नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे जिस मुद्दे को लेकर पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है। उस मुद्दे पे मुझे लगता है कि अब जल्द ही कुछ निर्णय होने वाला है और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरफ भाजपा के आधा दर्जन सांसदों ने केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है। और जो मेरी जानकारी है कि कार्मिक मंत्रालय ने वह पत्र मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजकर उसमें विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरी तरफ भाजपा अनुसूचित जात मोर्चे के नवनियुक्त अध्यक्ष भगवान सिंह ने भी संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इससे यह साफ संकेत है कि संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई तय है। हालांकि उन्होंने जवाब भी सचिव कार्मिक को भेज दिया है कल शाम को। अब जवाब क्या है वो तो अब 1-2 दिन बाद पता चलेगा, सरकार उनसे संतुष्ट होती है कि नहीं होती। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि संतोष वर्मा ने जवाब काफ़ी घुमा फिरा के दिया है। उन्होंने पूरा दोष मीडिया पर मढ़ दिया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मीडिया ने जानबूझकर इस मामले को तूल दिया है और जो उनके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। जो मेरे सोर्स बता रहे हैं क्या है वो नहीं कह सकते। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बात के लिए उन्हें माफ़ी मांग ली है। अतः इस तरह जो सरकार ने जो नोटिस दिया था कार्मिक विभाग ने कि उसको फाइल कर दिया जाए। अब निर्णय मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेना है। लेकिन जो जवाब दिया है वो उन्होंने कोई भी अपने साफ स्वीकार नहीं किया। गोल मटोल जवाब देकर पूरा जो दोष है उन्हें मीडिया पर कर दिया कि मीडिया ने उनकी जो बात को गलत तरीके से पेश किया। उनका कभी किसी भी जाति धर्म समाज का खिलाफ कोई टिप्पणी करने या किसी के खिलाफ अनर्गल बात करने या बदनाम करने कभी भी उनकी मंशा नहीं रही। अब देखना है कि जवाब से संतुष्ट होते हैं कि नहीं। लेकिन जो हमारी जानकारी है उससे ऐसा लगता है कि संतोष वर्मा जी के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी। हो सकता है सरकार सेंसर दे दे कि भविष्य में चेतावनी या विभागीय जांच की बात कर सकती है। अब चूंकि केंद्रीय कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री जो प्रधानमंत्री सचिवालय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह से कल भाजपा सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। वो प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो खुद कार्मिक विभाग के मंत्री रह चुके हैं सुरेश पचौरी वो भी थे। उसके अलावा भोपाल सांसद आलोक शर्मा, जबलपुर सांसद आशीष दुबे, सीधी सांसद राजेश मिश्रा तथा राकेश शर्मा सहित और राकेश शर्मा के साथ ही परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया भी शामिल थे। और केंद्रीय राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ किसी समाज के धर्म बेटियों के साथ गलत नहीं होगा और किसी ने गलती की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उनका जो मेरी जानकारी है आज शायद मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को पत्र आ गया है, उस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी उस पर तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक्टिव हुए हैं उससे मुझे लगता है कि अब इनको कुछ न कुछ इनको दंड सरकार ज़रूर देगी। अब ये पूरा मामला अगर बताऊं तो किस तरह से ये पूरा मामला जो सामने आया है। 23 नवंबर की बात है। अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन चल रहा था जिसमें JN कंसोटिया की जगह संतोष वर्मा को नया अध्यक्ष चुना गया अजाक्स का। उनने अपने भाषण के दौरान ब्राह्मण बेटियों के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसको लेकर 24 तारीख को हंगामा खड़ा, मतलब तब हुआ जब सोशल मीडिया में पूरा मामला आया। उसके बाद ब्राह्मण समाज सक्रिय हुआ। यहीं भोपाल भर में नहीं पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया। अब पूरे देश में भी सक्रिय हुआ। उसको लेकर तरह तरह के लोग आने लगे। आरोप मंत्रालय पर प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल मिला था, वो भी देखिए आप। इसमें कई ब्राह्मण विधायक थे। उसमें कांग्रेस भाजपा कोई नहीं थे, दोनों दल के लोग थे। उसमें सीता शरण शर्मा भी थे, रीति पाठक थे विधायक हैं। उसके अलावा कांग्रेस से PC शर्मा थे, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा और कई ब्राह्मण विधायक थे जिसमें रमेश मंदोला जी भी थे। मतलब ये सब मिलाकर काफ़ी लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था, वो भी आपने देखा। अब उसके बाद अभी तो चूँकि मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्णय इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उनको पहले ही शोकाज नोटिस दिया जा चुका था। उनका जवाब कल आ गया। अब देखिए इसमें आगे फैसला क्या होता है। लेकिन जो स्थितियां बन रही है वो मुझे लगता है कि उनके फेवर में नहीं है। अब आज एक और नया मामला आ गया कि अनुसूचित जाति के
नवनियुक्त अध्यक्ष भाजपा मोर्चा के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हुए हैं भगवान सिंह, जब उनसे लोगों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि बहन बेटी सबकी एक समान है, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं। सुनिए क्या कहा भगवान सिंह ने। संतोष वर्मा ने जो शब्द बोले वो निंदनीय शब्द है। अच्छा। ऐसा किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। और तो इतना आप बड़ा पद पर बैठा हुआ आदमी और IAS रहा हुआ आदमी इस तरह के शब्द और वचन का उपयोग करे, ये ठीक नहीं। अब आपने सुना भगवान सिंह ने क्या कहा। उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती तो मुझे लगता है कि सरकार उनको बचाएगी, या जो भी होगा मुझे लगता है अगले सप्ताह तक इस मामले में फैसला हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी इस मामले को ज़्यादा खींचना नहीं चाहती। इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा चुके कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।